महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। मुंबई, पुणे और नासिक के स्वर्णिम त्रिकोण में नासिक में आईटी पार्क ही नहीं है। आईटी पार्क न होने से नासिक विकास में पिछड़ रहा है। सभी क्षेत्रों की उद्यमियों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इसको लेकर नाराज व्यक्त की गई थी। इसलिए हाल ही में हुए चुनाव में नासिक में आईटी पार्क सबसे अहम मुद्दा बन गया है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे समेत सभी नेताओं के भाषणों में यह घोषणा की गई थी कि अगर वे सत्ता में आए तो नासिक में एक आईटी पार्क बनाया जाएगा। अंततः राज्य में महागठबंधन सत्ता में आया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आयोजित विधानमंडल के पहले सत्र में ही नासिक के लोगों के लिए एक सुखद घोषणा की। नासिक पश्चिम विधायक सीमा हीरे ने इस संबंध में सवाल उठाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें जवाब देते हुए यह घोषणा की कि दिलचस्प बात यह है कि पूर्व मेयर सतीश कुलकर्णी ने आईटी पार्क के लिए अड़गांव साइट का चयन करने की पहल की थी। अड़गांव में निजी जमीन मालिक की भी प्लॉट देने की तैयारी थी, लेकिन उस वक्त मामला ठंडे बस्ते में चल गया और अब महायुति ने इस पार्क को लेकर फिर से प्रस्ताव उठाया है। नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील आळगाव शिवारात 335 एकर जागेत आयटी पार्क प्रस्तावित होता। आयटी पार्क लगत पब्लिक अम्युनिटीचे 40,000 चौरस मीटर क्षेत्र हे मनपाच्या ताब्यात आलेले आहे। आयटी पार्कचं सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी वास्तु विशारदाची नेमणूक करणे कामी त्या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे। त्यामुळे मी आता सगळं आपल्याला या ठिकाणी वाचून दाखवत नाही, पण निश्चितपणे नाशिकमध्ये अद्यावत आयटी पार्क तयार करण्याची सुरुवात ही आपण या ठिकाणी केलेली आहे आणि पुढच्या काळात तो आपण निश्चितपणे करू। वाडवळ बंदर मी बोललेलो आहे। नासिक के लोग नासिक में ही एक आईटी पार्क चाहते थे, लेकिन सातपुर और अंबड़ औद्योगिक एस्टेट में कोई जगह नहीं बची थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से अंबड़ में आईटी पार्क की एक इमारत लगभग 25 वर्षों से खाली पड़ी हुई है। इसलिए कई कंपनियों ने सरकारी समर्थन के बिना अपने दम पर शुरुआत की है, लेकिन मांग थी कि देश विदेश की बड़ी कंपनियां नासिक आए और नासिक के आईटी के क्षेत्र बेरोजगारों को काम मिले। उस पृष्ठभूमि में भाजपा के तत्कालीन महापौर सतीश कुलकर्णी ने पहल की और आड़गांव में एक जगह की तलाश की। खासकर उस जगह के मालिक भी आईटी के लिए यह जगह देने के लिए तैयार थे। महाराष्ट्र बुलेटिन के लिए अंकिता यादव, नासिक। महाराष्ट्र बुलेटिन यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।